लंबे समय तक कोविड-19 से जूझने के बाद एक बार फिर उत्तर रेलवे द्वारा एचएनके ट्रेन को चलाया गया है। सोनीपत के यात्री अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन चलने के तीसरे दिन यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। जहां काफी समय से यात्री लंबी लाइन में खड़े हुए नजर आए, तो वहीं एक ही काउंटर खुला होने के कारण समय पर टिकट नहीं मिली। कोरोना महामारी से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद रेलवे द्वारा सोनीपत से दिल्ली यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक पैसेंजर ट्रेन का प्रावधान किया गया है। यह एचएनके ट्रेन सुबह करीबन 7:50 पर सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। कोरोना काल के बाद यात्रा टिकट में बढ़ोतरी की गई है। जहां कोविड से पहले दिल्ली की यात्रा 10 रुपए में हो जाती थी, अब उसी यात्रा के लिए रेलवे 30 रुपए की वसूली कर रहा है। यात्रियों की माने तो रेलवे ने मुनाफाखोरी के लिए लोकल पैसेंजर ट्रेन को ही एक्सप्रेस का नाम देकर टिकट शुल्क में 3 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। अभी कोरोना खत्म भी नहीं हुआ, वहीं टिकट लेने वालों की लंबी लाइनें इस कदर लगी हुई हैं कि किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं कर रहा। हालांकि प्रतिदिन नौकरी पेशा लोगों को कुंडली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन और रेलवे द्वारा ट्रेन न चलने के कारण काफी परेशानी हो रही थी। शुरू की गई एक ट्रेन के बाद लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, दूसरी तरफ परेशानियों का भी अंबार लग गया है। यात्रियों का कहना है कि टिकट लेने के लिए सभी काउंटर नहीं खोले गए और यात्री टिकट लेकर यात्रा करना चाहते हैं। एक ही काउंटर पर टिकट लेने के लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से एक साथ 10 या उससे अधिक पास बनाने की भी अपील की है, क्योंकि प्रतिदिन टिकट खरीदकर यात्रा करना हर यात्री के लिए संभव नहीं है। लंबी लाइन लगने के कारण अक्सर सभी को टिकट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से यात्री बिना टिकट के ही यात्रा करने को मजबूर रहते हैं। ट्रेन के अंदर टीटी उनसे भारी जुर्माना भी वसूल कर लेते हैं। वहीं यात्रियों ने रेलवे पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे द्वारा चलाई गई एचएनके ट्रेन को एक्सप्रेस का नाम दे दिया गया है। उसी के अनुसार टिकट पर एक्सप्रेस लिखकर किराया वसूला जा रहा है। जहां दिल्ली की यात्रा 10 रुपए में होती थी, अब उसी ट्रेन में यात्रा करने पर 30 रुपए देने को मजबूर हैं, क्योंकि कुंडली बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ रेलवे ने एक्सप्रेस ट्रेन जैसी कोई भी सुविधा नहीं दी गई। यात्रियों ने यह भी कहा कि एक्सप्रेस ट्रेन का किराया देने से गुरेज नहीं करते, लेकिन कम से कम एक्सप्रेस ट्रेन के नाम पर लोकल ट्रेन में बिठाकर तो मुनाफाखोरी कर उनके साथ अन्याय न करें। गौरतलब है कि करीबन 11 महीने बाद रेलवे द्वारा ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। यह ट्रेन कुरुक्षेत्र से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलाई गई है। इसी ट्रेन को एचएनके के नाम से भी जाना जाता है। इसी ट्रेन को एक्सप्रेस का नाम देकर 3 गुना किराए वाली टिकट यात्री को दी जा रही है, लेकिन स्टेशन से लेकर ट्रेन में किसी भी प्रकार की एक्सप्रेस वाली सुविधा नहीं मिल रही। लंबे समय बाद ट्रेन का संचालन होने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी जरूर थी, लेकिन वहीं परेशानी भी देखने को नजर आई। यात्री आजाद सिंह का कहना है कि टिकट काउंटर पर एक ही टिकट काटा जा रहा है। यात्री आजाद सिंह का कहना है कि टिकट काउंटर पर एक ही गाड़ी का टिकट काटा जा रहा है, जबकि 3 ट्रेनें चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक 2 ट्रेनें रेलवे स्पेशल कर्मचारियों के लिए और एक अन्य यात्रियों के लिए चलाई गई है। एक गाड़ी में कई हजार यात्रियों के सवार हो जाने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है और आजाद सिंह ने जनरल टिकट को अन्य ट्रेनों में भी लागू करवाने की बात कही है। मैं सोनीपत से दिल्ली डेली पैसेंजरी करता हूँ। अब दिक्कत ये आ रही है कि एक हफ्ते की टिकट दे दे एक साथ, या 10 दिन की टिकट दे दे। ऐसे डेली टिकट के लिए तो हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इतनी लंबी लाइन लगी है, 200 लोगों को कैसे क्रॉस करें। और जहाँ तक कोरोना की बात है, इससे कोरोना भी खत्म नहीं होएगा, इससे और बढ़ेगा, क्योंकि इतनी सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही। इस पर 10 दिन का टिकट दे दे, एक साथ दे दे, मतलब उससे कुछ तो प्रॉब्लम खत्म होगी ना। बंदे को एक बार 10 दिन का टिकट लेना है, नहीं 10 दिन का 30 रुपये के हिसाब से 300 रुपये ले ले एटलीस्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इस तरह तो डेली दिक्कत हो जाएगी, बहुत परेशानी है। क्योंकि डेली रात को भी एक ट्रेन चला दे, क्योंकि जो शाम को ट्रेन आती है वो बहुत जल्दी आती है। अभी कोई नोएडा में या गुड़गांव में जॉब कर रहा है तो उसके लिए बड़ी परेशानी होती है। तो रात को जैसे जम्मू मेल चलती थी, वो 8 बजे की होती थी, तो उसमें सब लोग आ पाते थे आराम से। मतलब जो लोग एनसीआर में इधर उधर भी जॉब कर रहे हैं, उनको भी परेशानी नहीं होती थी।
क्योंकि अभी सरकार तो हर मोर्चे पे विफल है, ना ये खत्म करा पा रही है, धरना खत्म करा पा रही है, ना कोरोना खत्म करा पा रही है। सोनीपत से पिछले 35 साल से दैनिक यात्री हूँ, जो कि कोरोना के समय में रेलवे प्रशासन ने रेलों का परिचालन बंद कर दिया गया था। तो 11 महीने के बाद कल HN के गाड़ी चलाई, जो कि पहले ही दिन 50 मिनट लेट आई और 30 रुपये किराया कर दिया। सिर्फ नाम का मेल एक्सप्रेस नाम दिया गया किराया बढ़ाने के लिए। सुविधा बिल्कुल वही पुराना रैक है, वही पुरानी बात है, कोई नया काम नहीं। 30 रुपये बढ़ा दिए तो ये सहन आम यात्रियों कैसे सहन होगा? फिर डेली कैसे लाइन में लगें? ना तो पास की सुविधा है, डेली या तो टिकट लें या अपना दिल्ली जाएं, क्या क्या करें? जिस यात्रा करने को मजबूर होते हैं वो मजबूरी में फिर बिना टिकट अपनी मजबूरी में चढ़ेंगे दैनिक यात्री, फिर जुर्माना देना पड़ेगा, रेलवे जुर्माना वसूल करेगी। 2 कल काउंटर खुले थे, आज एक ही काउंटर खुला और कल को हो सकता है एक भी काउंटर ना खुले। ये रेलवे प्रशासन पब्लिक को परेशान करने की इन्होंने ठान रखी है बिल्कुल ही। कम से कम 2-3 आदमी बिठा दे काउंटर पे, 6 काउंटर खोले हुए हैं, वो किस लिए खोले हुए हैं? और प्राइवेट जो टिकट देते थे मशीन पे बाहर, वो भी बंद है। अचानक दिल्ली अर्जेंट काम से जाना पड़ गया, स्टेशन पे आके पता चला तो किराया भी ट्रिपल है और टिकट के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आधा घंटा हो गया लाइन के लिए टिकट के लिए। कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। धक्का मुक्की, कोई धक्का मुक्की चल रही है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। धक्का मुक्की में सब टिकट ना मिली तो हमें मजबूरन ऐसे चढ़ना पड़ेगा। टिकट ना मिली तो अभी 10 रुपये टिकट थी, अब 30 रुपीज़। अब आगे पता चला 30 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे। मैं सोनीपत से दिल्ली तक यात्रा करता हूँ। तो दिक्कत ये है कि आप लोग कितने भी लाइन लगी हुई है, टिकट कैसे मिलेगी? किराया तो 3 गुना कर दिया, गाड़ी हर जगह रुकती है, नाम स्पेशल का ले दिया, परेशान कर रखे हैं लोगों ने हमारी। अब देखो कितनी लंबी लाइन है, टिकट कैसे मिलेगी? विदाउट जाना पड़ेगा, अंदर पर्ची काट देते हैं, अंदर पर्ची काटते हैं 100 रुपये की, 300 पर्ची काटते हैं, जाती कर रखी है अंदर इन्होंने। तो अभी एक काउंटर खुला है और लाइन में परेशानी हो रही है। खुला है खाली एक काउंटर, भीड़ कितनी लगी हुई यहाँ पे? क्या काउंटर खोले जाए, हमारी गाड़ी चलाई जाए, यही मांग सर हमारी MST वैलिड हो, ये तो कम से ऑनलाइन टिकट मिल जाए हमारे को। तो आप टिकट लेना चाहते हैं, 7 बजे से टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद 1 घंटा होने वाला है, अभी भी टिकट नहीं मिल रही है। और ये इतनी भीड़ कटी हुई है, कल 2 काउंटर खुले हुए थे, आज 1 काउंटर सिर्फ खुला हुआ है। जानबूझ के इतनी भीड़ कटी हुई है, इस तरह से लगता है कि सरकार द्वारा ही कोरोना फैलाया जा रहा है। पूरी सोची समझी साजिश है, पूरा इतनी भीड़ देख लीजिए आप, पूरा कोरोना फैलाने की साजिश है ये। टिकट भी नहीं दी जा रही है, टिकट लेना चाह रहे हैं लोग, टिकट नहीं दे रही। चारों तरफ इतनी भीड़ है, ये ऐसे कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा? और 2 गाड़ियाँ वर्कमैन स्पेशल चल रही हैं, सारे पैसेंजर्स को अगर उनमें भी अलाउड किया जाए ताकि भीड़ कम हो जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा। अगर एक गाड़ी में चढ़ने से तो उल्टा कोरोना फैलेगा, अगर 3 गाड़ियों में परमिशन दे दी जाए तो कोरोना कम फैलेगा। लेकिन सारे काम उल्टे किए जा रहे हैं, सारी नीतियाँ जो है गलत हैं। रिक्वेस्ट है कि सारा किसी पढ़े लिखे को वो दिया जाए, चार्ज दिया जाए, ताकि ये सारा 2-3 काउंटर खुलवाए जाए, 3 काउंटर या ऑटोमेटिक मशीनें भी ठीक की जाए और UTS से वो स्टार्ट किया जाए ताकि यात्रियों को टिकट टाइम से मिल सके और टाइम से गाड़ी जा सके। आज टिकट 3 गुना कर दिया है, पैसेंजर से भी बदतर चल रही है। वर्कमैन स्पेशल को कल क्रॉस करा दिया गया, जब हमारी ट्रेन को एक्सप्रेस की तरह चलाया जा रहा है, 4 जम से एक्सप्रेस से लिया जा रहा है, तो उसको पैसेंजर से बदतर क्यों चलाया जा रहा है? समस्या ये है, देखो टिकट के लिए कितने लोग खड़े हुए हैं और टिकट नहीं मिलती स्टेशन में। ये रेलवे की कितनी गोल है, एक तरफ पैसा इकट्ठा करना ही रेलवे का मकसद है। जनता की सुविधा, अब कोरोना नहीं फैल रहा, क्या करो बताओ? अब हमारा जो यात्री आवाज़ है ना, रेलवे तक पहुँचाएँ और काउंटर तो खोल दिए, पास बनाए जाए ताकि यात्रा को सुविधा हो। सिर्फ एक ट्रेन चली है और इतनी भेड़ बकरी की तरफ पब्लिक जा रही है, ये साथी वाले देखो सारे खड़े हो, कितनी परेशानी है। कितनी पास बनाया जाए, ये सब पैसे बढ़ा दिए, पैसे बढ़ाएगा, 3 गुना किराया कर दिया, गरीब आदमी कैसे यात्रा करेगा? कितने रुपये टिकट जब 30 कर दिए, 20 की जाए, ज़्यादा 20 कर लो आप, 20 कर दिया गया, मतलब कैसे आदमी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम आपको एक नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे।